गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त हमारी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ठीक है। कोरोना के जो भी नियम है उनका हम पालन करेंगे और जो है आप लोग वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक जो है हमारे जो भी शिक्षा का जो भी पठन पाठन का जो कार्य है वो इसी तरीके से वीडियोस और ऑनलाइन के माध्यम से हमारा होता रहेगा बेटा। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियोस देखनी है, वीडियोस ज़रूर देखिए आप लोग। ठीक है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज हिंदी लिटरेचर के अपना पाठ 4 दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। और भगवती चरण वर्मा जी की जितनी भी कविताएं होती हैं, जो भी कविताएं हमने पढ़ी हैं, कुछ ना कुछ जो है जीवन में एक उत्साह भरती हैं, जीवन के एक नए सोच देती हैं। ठीक है। ये कविता जो है दीवानों की हस्ती, ये भी एक ऐसी कविता है जो जीवन में जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जो जीवन में आने वाले जो भी सुख हैं दुख हैं, ठीक है, उनसे जो है हमें ऊपर उठकर उनसे लड़ने की हिम्मत देती है, उनसे आगे बढ़ने की हिम्मत हमें देती है, अपनी असफलताओं को स्वीकार करने का हमारे अंदर हिम्मत बढ़ती है। ठीक है। प्रेरणा देती कि कैसे हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करें और कैसे जो है हम दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बने, दूसरे लोगों के जो है दुख निवारण का कारण बने। ठीक है बच्चों। तो आज की जो कविता ये शुरू करेंगे हम दीवानों की हस्ती। ठीक है। पहला पैराग्राफ इसमें है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने इसमें कवि ने कहा है ऐसे लोगों के लिए जो मतलब मन मौजी किस्म के लोग होते हैं, अपनी शर्तों पे जीने वाले लोग। ठीक है। जो किसी की परवाह नहीं करते कि दुनिया क्या कहेगी, है ना। वो इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत कार्य कर रहे हैं और तब आप जो है डर नहीं रहे किसी से कि दुनिया क्या कहे, नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं है बेटा। इसका तात्पर्य ये है कि वो सही कर रहे हैं, अपने जीवन में सही राह पे आगे बढ़ रहे हैं, उसके जो है उनका साथ कोई दे ना दे, लेकिन वो सच्चाई ईमानदारी के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और अपनी अलग राह उन्होंने चुनी है दुनिया से हटकर, ऐसे लोगों को यहाँ पे दीवाना कहा गया है। तो कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती का मतलब होता है बेटा पहचान, है ना। क्या पहचान है हमारी, हम किसी एक जगह रुकने वाले लोगों में से नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। आज अगर यहाँ हैं तो कल हम दूसरी जगह होते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम, जहाँ भी हम जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि लोगों का दुख दर्द हम दूर करें। हंसी मजाक वाले स्वभाव के लोग हैं, हंसी मजाक जो है जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यहाँ पे धूल से तात्पर्य है बेटा उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को जो है ये जो है जैसे जब दौड़ते हुए चलते हैं, मस्ती में चलते तो क्या पैरों से धूल उड़ती है। तो इनका ये मतलब है कि जब हम जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो दुख हैं, जो परेशानियाँ हैं, ठीक है, वो जो है जैसे मार्ग में धूल उड़ती है ना, ऐसे ही हम अपने मार्ग से उन्हें धूल की तरह उड़ाते हुए दूर करते हुए चले जाते हैं। मतलब जो भी दुख परेशानी हमारे जीवन में आती है उनसे हम विचलित नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं और उनको विजय पाकर, उनसे ऊपर उठ के, उनको पार करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमेशा जो है मुस्कुराते हुए जो है सामना करते हैं किसका, दुख का, परेशानियों का। ठीक है। और आज का ये जो दौर है, ये महामारी का दौर है, हर तरफ जो है निराशा फैली हुई है। ऐसे वक्त में जो है ऐसी कविताएं वाकई में जो है बेटा प्रेरणा का स्रोत होती हैं। ठीक है। आज निराशा है, हर कोई निराश है, क्योंकि महामारी सिर्फ जो है बीमारी ही नहीं आई है, अनेक तरह के दुख भी साथ में लाए है। ठीक है। कहीं ना कहीं जो है इंसानियत घबरा रही है, टूट रही है। तो ऐसे में ऐसी जो कविताएं हैं ये वाकई में जो है हमको प्रेरणा देती हैं कि कैसे हमें इन दुखों से, इन परेशानियों से जो है लड़ना है, कैसे अपने आप को खुश रखना है, दूसरों के जो है खुश रखने की कोशिश करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं खुशनुमा माहौल रखते हैं, लोगों को खुश रखने का प्रयास करते हैं और हमारे जीवन में भी जो दुख और परेशानियां होती हैं उन्हें मार्ग में आने वाली धूल की तरह जो है हम उनकी परवाह करे बगैर उनको दूर करते हैं अपने जीवन से, उनको अपने आप पर हावी नहीं होने देते हैं। उनकी वजह से हम दुखी नहीं होते हैं, परेशान नहीं रहते और वहीं जो नहीं रुक जाते उनसे आगे बढ़ने की कोशिश हम करते रहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा पैराग्राफ है यहाँ पे बेटा, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास कहते हैं बेटा खुशी के लिए, ठीक है, सुख के लिए। तो हम अभी अभी जो है कैसे आए हैं, खुशी की तरह आए हैं,
ठीक है, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे क्या है, खुशियाँ फैलाते हैं, है ना। तो जब हम जहाँ जाते हैं तो जिन भी लोगों से ये मिलते हैं, जैसे भी जो खुशनुमा जो व्यक्ति होता है, खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ समय का पता नहीं चलता है। तो यही कह रहे हैं कि जब भी हम लोगों से मिलते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ जो है लोगों को समय का एहसास ही नहीं होता कि समय कितना बीत गया उनके साथ, समय का पता ही नहीं चलता कि कैसे समय बीत गया। आंसू बनकर बह चले, आंसू बनकर बह चले मतलब कि जैसे आंसू है ना, एकदम से आया आंखों में और पलकों से एकदम से गिर गए, ऐसे ही जो है वक्त भी हमारे साथ ऐसे ही, जब हम कहीं जाते हैं तो समय ऐसे ही कट जाता है, जैसे आंखों से आंसू एकदम से जो है निकल जाता है, ऐसे ही समय भी एकदम से निकल जाता है, यानी समय का पता ही नहीं चलता है हमारे साथ में। और सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, ठीक है। और जब हम वहाँ से जाने लगते हैं, विदा लेने लग जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि तुम्हारे आए का तो पता ही नहीं चला कि तुम कब आए और कब चले गए। यानी कि इनके साथ जो है वक्त का पता ही नहीं चलता। लोग जब ये जाने लग जाते हैं तो लोगों को एहसास ही नहीं होता कि कितना वक्त इनके साथ इन्होंने बिता लिया बेटा, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ है इसमें, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले, ठीक है। चलना है किस ओर ये मत पूछो। और जब हम चल रहे हैं तो हमने जो है अपनी कोई एक ऐसा कोई निश्चित एक लक्ष्य नहीं रखा है कि हमें यहीं पे ही जाना है, ठीक है। मस्त मौजी किस्म के व्यक्ति हैं हम, ठीक, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई एक निश्चित मंजिल हमने अपने लिए तय नहीं कर रखी है। चलना जीवन की एक रीत है, तो इसलिए हम चल रहे हैं, ठीक है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और जहाँ भी जाते हैं इस संसार से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने जीवन के अनुभवों से, दूसरे के जीवन के अनुभवों को सुन के अब कुछ ना कुछ हमने इस संसार से सीखा है। और क्या कर रहे हैं हम, जग को अपना कुछ दिए चले। और जो अपने अनुभवों से हमने जो सीख ली है, जो कुछ भी सीखा है, हम उसको जो है दूसरे लोगों के साथ बांटते हुए चले आगे। दूसरे लोगों को भी जो अनुभव हमने सीखे हैं, उन अनुभवों को दूसरे लोगों को वो सीख हम बांटते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी नहीं, यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मनमौजी किस्म के होते हैं, थोड़ा सा फक्कड़ किस्म के लोग होते हैं, वो उनकी कोई एक निश्चित मंजिल नहीं होती कि एक निश्चित जगह पे वो जाके रुक जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ हम गए तो अब यही हमारी आखिरी मंजिल, यहाँ हम रुक गए, नहीं, वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते ही जा रहे हैं, क्योंकि जीवन का जो है पर्याय ही क्या है, निरंतरता है, आगे बढ़ते रहना, परिवर्तन होते रहना, ये जीवन का पर्याय है। जीवन इसी को ही कहते हैं, इसमें जो है निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। हम लोगों की आयु में परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, जीवन की कंडीशन में परिवर्तन होता है। अगर सुख है तो दुख आता है, दुख है तो फिर सुख आता है। ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा एक जैसे शाश्वत कोई चीज़ नहीं रही है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक जगह रुकना जो है हमारे लिए सही नहीं है, हम लोग इस किस्म के नहीं हैं, चलते जाते हैं और हर एक जगह से कुछ ना कुछ अनुभव हम सीखते जाते हैं और अपने इन अनुभवों से दूसरे लोगों को भी हम सीख देते चले जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और जब कभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, अपने अनुभवों को, अपने भावनाओं को दूसरों से हमने बांटा और उतनी ही शालीनता और उतनी जो है सहनशीलता से हम दूसरों के विचारों को सुनते हैं, है ना। सिर्फ अपना कह देना काफ़ी नहीं, उससे बड़ी बात क्या है कि दूसरे के विचारों को आप उतना ही सम्मान दें, दूसरे के विचारों को भी आप उतनी सहनशीलता रखें, उनके विचारों को सुनने की, उनकी बात को सुनने की। तो हमने जो है सिर्फ अपनी ही नहीं की, दूसरे के, अपनी बात तो अपनी भावनाएं तो व्यक्त की कि हमने साथ में क्या कि दूसरे लोगों की जो है क्या है बातों को, दूसरे लोगों के जो है भावनाओं को भी जो है हम उसी प्रकार से सम्मान देते हैं, उनके विचारों को भी उतने ही सम्मान के साथ हम लोग सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कहीं पे जो हंसी मजाक का माहौल हुआ तो वहाँ पे हंसे, कहीं पे किसी के कोई दुख ही था, ठीक है, कुछ हंसे कुछ रोए का मतलब क्या है बेटा कि समान भाव से हमने दुख सुख बांटे। जो लोग सुखी थे उनके साथ उनका सुख बांटा, उनके साथ उनके सुख में, उनके उल्लास में हम हंसे, उनके साथ सुखी हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि जो लोग दुखी हुए उनके साथ हम दुखी, उनके साथ हम उनके बराबर उनके साथ उतने ही दुखी हुए, वो रोए तो उनके साथ हम भी
रोए, उनके दुख में बराबर के भागीदार बने। कहने का तात्पर्य ये है, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और अपने जीवन का हमारी क्या रीत रही है कि अपने जीवन में जो है हमने सुख को जितने प्यार से, जितने अपनत्व से अपनाया है, हमने दुख को भी उतना ही सम्मान दिया। और पता है कि ये जीवन का एक अंग है, सुख है तो दुख भी जीवन में आने हैं, उनको भी उसी भाव से हमने अपने जीवन में स्वीकार किया। जिस प्रकार से हमने सुख को स्वीकार किया, उसी प्रकार से हमने उसी भाव से हमने दुख को भी अपने जीवन में स्वीकार किया और स्वच्छंद होकर अपने इस जीवन को जिया हमने। न हम सुखों से जो है विचलित हुए कि हमने घमंड किया सुखों का और सुखों में जो है हम सबको भूल गए, ना तो हमने ऐसा किया, और ना ही हम दुख से इतने घबरा गए कि जो है जीने की उम्मीद छोड़ दी हमने, है ना। हमने इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन में बराबर जो है स्थान दिया और उनको बराबर तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए, इन दोनों भावनाओं के साथ में हम। फिर है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पे लाइन लिखी गई है बेटा कि हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि ने जो है इस स्वार्थी दुनिया को भिखमंगे की दुनिया कहा है। मतलब ये ऐसा संसार है कि जहाँ पे जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर आपको कुछ दे रहा है तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है कि इसके बदले में मुझे कुछ मिले, है ना। इसीलिए जो है इस स्वार्थी दुनिया को जो है कवि ने भिखमंगों की दुनिया कहा है। यानी यहाँ पे हर चीज़ के बदले में कुछ उम्मीद रखता है कोई कि कुछ ना कुछ हमें इसके बदले में मिलेगा। लेकिन हम इस दुनिया में क्या है, स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। ऐसे दुनिया में जहाँ सब स्वार्थ की भावना से व्यवहार करते हैं, ऐसे संसार में हमने क्या किया, स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रोक टोक के हमने सबको जो है समान भाव से प्रेम किया, सबको प्रेम बांटते हम चले। यानी कि हमारे हृदय में सबके लिए जो है सम्मान है, सबके लिए प्रेम है, बिना किसी स्वार्थ के। यहाँ पे हम किसी से जो है अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नहीं बनाते। इस दुनिया में आज का समय ऐसा आ गया है कि बिना स्वार्थ का कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ जिसका स्वार्थ है वहीं उसके रिश्ते बन रहे हैं। इसी भावना पे व्यंग करते हुए जो है लेखक ने कहा कि हम इस भिखमंगों की दुनिया में, इसीलिए उन्होंने व्यंग में इस संसार के रिश्तों को भिखमंगों की दुनिया कहा है कि ऐसी दुनिया में जहाँ सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, हम जो है बिना किसी स्वार्थ के सबसे प्रेम कर रहे हैं, सबके साथ हमारे दिल में सबके लिए प्रेम है, सम्मान है, ठीक है, हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर, उर कहते हैं हृदय के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में असफल नहीं हुए, बहुत टाइम हम अपने जीवन में असफल भी हुए हैं, लेकिन उस असफलता के लिए हमने कभी किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराया, ना हमने जो है समय को दोषी ठहराया, ना समाज को दोषी ठहराया, ना किसी दूसरे को दोषी ठहराया। उस असफलता को हमने अपनी असफलता माना, उसका कारण हमने स्वयं को माना कि हम अगर अपने जीवन में असफल हुए तो उसके लिए हम स्वयं जो है क्या है, उसके लिए जिम्मेदार हैं, और उसको जो है हम अपने हृदय में एक निशानी की तरह लेके आगे बढ़े हैं। मतलब अपने हृदय में उससे एक सीख लेने के लिए कि इस वजह से हम असफल हुए, ठीक है। असफल होना जो है यहाँ पे ये है, ये शिक्षा दी गई है कि असफल होना जो है गलत नहीं है। हमेशा कोई नहीं जीवन में सफल हुआ है, बहुत असफलताएं आती हैं जीवन में, लेकिन वो असफलताएं जिस व्यक्ति ने उन असफलताओं को स्वीकार किया, उन गलतियों से सीखा, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। और जो है जो इन असफलताओं का जो है कारण दूसरों में ढूंढने लग जाए, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराने लगे, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यही सीख जो है इसमें कवि ने हमें दी है कि असफल जो है हुए हैं, हम सभी होते हैं, ठीक है, लेकिन उन असफलताओं को हमने स्वयं की असफलता माना और उनसे हमने कुछ सीखा और हम आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। लास्ट पैराग्राफ है बेटा, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, ठीक है। अब अपना और पराया क्या, इस संसार में जब हम आए हैं, जब इस संसार में जो है कोई भी शिशु जन्म लेता है तो उसको नहीं पता होता है, ठीक है, उस वक्त उसको नहीं मालूम कि कौन मेरे अपने हैं कौन पराए। जब हम इस सांसारिक मोह माया में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपने परिजनों को हम पहचानते कि हाँ ये हमारे अपने हैं, ठीक है। एकदम छोटा शिशु होगा तो
अपने लोगों को भी उतना ही प्यार करेगा, दूसरों को भी उतना ही प्यार करता है ना, उसको अंदर तब तक ये भावनाएं नहीं होती कि मेरा अपना मेरा पराया। धीरे धीरे वो अपने और पराये व्यक्तियों में, फिर अपनी चीज़ों में, ये मेरी चीज़ें, ये दूसरे के, जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़े, सांसारिक मोह माया में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे व्यसन हमको घेरते चले जाते हैं। फिर लोभ और भी अन्य चीज़ें, ठीक है, हम लोगों को घेरती चले जाती हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये उसका है, मेरा ऐसा, मेरा 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 जो मैं शुरू हो जाती है। घमंड, अन्य बहुत सारी चीज़ें जो है जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कहते हैं कि अब जो है जब जीवन का अंतिम समय आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे में जो है हम फिर से जो है क्या है, जैसे एक शिशु होता है, उस शिशु की तरह जो है हम हैं, ठीक है। हमारा जो है ना कोई अपना है ना कोई पराया, सब हमारे अपने हैं या तो सब पराए हैं, ठीक है। हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, हमारी उनको भी जो है हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो रुके हैं, जो ठहर गए हैं इस सोच के साथ कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, इसके साथ अच्छा रहना है, इसके साथ अच्छा नहीं रहना है। ऐसे लोगों को भी जो है कोई द्वेष हमारा नहीं, हम उनको भी जो है दुआएं देते कि वो भी जो है आबाद रहे, खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही हम अपने बंधन तोड़े। हम जो है इस मोह माया के बंधन को छोड़ के जा रहे हैं। जो इस मोह माया के बंधन में रुके हैं उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। लेकिन हम जो है इस मोह माया के बंधन को तोड़ के जा रहे हैं, और यह बंधन जो है हमने स्वयं जोड़ा था दुनिया से, और स्वयं इन बंधनों को हम तोड़ के जा रहे हैं। हम जो भी रिश्ते, कहने का तात्पर्य कवि का ये कि जो भी रिश्ते, जो भी संबंध बनाते हैं वो अपनी इच्छा से, और जब उसको तोड़ते हैं तो स्वयं की इच्छा से ही, है ना, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी कविता है, दीवानों की हस्ती, ठीक है, जो है जीवन में आगे बढ़ने की हमें शिक्षा देती है, जो शिक्षा देती है हमें कि किस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में जो है सुख और दुख को समान भावों से जो है अपनाना चाहिए। कठिन परिस्थितियों को देख के विचलित नहीं होना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है, और सबसे बड़ी बात खुश रहना है। हम खुश रहेंगे, स्वयं अगर हम खुश रहेंगे तो हम जो है अपने से मिलने वाले दूसरे लोगों को भी खुश रहेंगे। तो खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़िए, अपनी असफलताओं से घबराना नहीं, तकलीफ़ों से घबराना नहीं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अभी जो है भावार्थ आप लोगों के लिए जो है इतना ही, बाकी जो है जो आपको वर्कशीट आएगी उसमें जो है भावार्थ में आप लोगों को लिख के वर्कशीट के माध्यम से भेज दूंगी, जो आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। बेटा सबसे पहले जो है आप लोगों को जिस तरह से मैंने कक्षा में करवाया था, आप लोग सुलेख लिखेंगे एक पेज का, ठीक है, कठिन शब्द लिख लेंगे दूसरे पेज में, कवि परिचय आप लोग जरूर लिखेंगे। कवि परिचय जो है मैं जब आपको भावार्थ दूंगी उसमें ही जो है मैं ऊपर से आपको कवि परिचय भी एक उसमें दे दूंगी, ठीक है, एक पेज में लिख के। तो कवि परिचय भी आप जो लोग जरूर लिखेंगे, जैसे हमने पहली कविता ध्वनि का लिखा था, तो कवि परिचय में हमने कैसा लिखा था बेटा, कैसा मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपने कवि का नाम लिखना है, भगवती चरण वर्मा जी, फिर उनकी जीवन कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी। बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए कवि परिचय में, ठीक है, ताकि जो है जिन कविताओं को आप पढ़ रहे हो उन कविताओं को लिखने वाले कवियों के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी हो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।